हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। कल फ्राइडे कैसे ट्रेड करना है और सबसे इम्पोर्टेंट कि आज हमने क्या किया, क्या कराया, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ ट्रेड की बात करूं तो आई थिंक 15 ट्रेड आज मैंने दिए हैं, जो कि मेरे लिए भी एक रिकॉर्ड मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से। तो वो भी ऐसे मोमेंट में कि जब स्टार्ट अपसाइड हुआ तो वन वे भागा है, और डाउन साइड आया तो रुकते रुकते आया है। ठीक है। तीन तीन छः, दो आठ और दो 10 और दो 12 और दो 14, 15 ट्रेड में दे चुका हूँ भाई कंप्लीटली। और इनमें स्टॉप लॉस कौन सा हुआ है? पहला ट्रेड ये था मेरा, 500 के आसपास बाइंग था। और टारगेट था उसमें 528 के आसपास का कुछ। वो मेरे को टारगेट मिल गया था, थोड़ा और एक्स्ट्रा मिल गया, 5-7 पॉइंट। सेकंड ट्रेड मैंने दिया, उसमें स्टॉप लॉस लग गया, छोटा सा स्टॉप लॉस था, जो है ये 17, 528, हाँ 17-18 पॉइंट था, क्या था एग्जैक्टली याद तो नहीं है, 17 दिखा रहा है तो ठीक है, 17 ही होगा। ओके। और उसके बाद एक 9 पॉइंट का ये लगा था, 17-26, दो एसएल कंटिन्यू गए। उसके बाद तीसरे में आ गया 30 पॉइंट का टारगेट। पहले मिला था हमें 30 पॉइंट का टारगेट, चौथे मिला 30 पॉइंट का टारगेट। और अभी अभी तक जो एसएल हुआ था हमारा, इसमें गया 9 पॉइंट और इसमें गया 17 पॉइंट, 25 पॉइंट, 26 पॉइंट के आसपास। ठीक है। और उसके बाद फिर ये एक ये आ गया आपका, यहाँ मिल गया हमें 31 पॉइंट का टारगेट। उसके बाद फिर एक यहाँ नीचे मिला हमें 34 पॉइंट का टारगेट। ठीक है। ये एक मिला फिर 34 पॉइंट का टारगेट, ये आ गया था यहाँ पर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही था। उसके बाद ये एक एसएल हुआ था 12-13 पॉइंट का। उसके बाद ये एक एसएल हुआ था 12-13 पॉइंट का। 12, 24, 24 और 26, करीब 50 पॉइंट के आसपास का ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हो चुका था। बट इनसे पहले तो ये जो आ रहे चल के आ रहे थे, उनमें से दो ट्रेड ने जो कुछ था ना, ये सारा का सारा एसएल कवर कर दिया था। और उसके बाद देखते हैं, नीचे आते हैं, तो इसमें हमें मिला था नीचे आपका 35 पॉइंट अप्रोक्स टारगेट। इवन ज्यादा था बट मेरा टारगेट वही था, तो मैं उसी को काउंट करूंगा। और इसमें भी देखें तो इसमें 40 पॉइंट के आसपास था, तो 3-4 पॉइंट, वो 3-4 पॉइंट पहले से वो रिवर्स हो गया था। इसका लो था 324 और ये लेवल था हमारा 341 के आसपास, तो 3 पॉइंट का इसमें मिसिंग रहा, कोई दिक्कत नहीं, बुक हो गया। क्योंकि ये एक मैंने टाइम फ्रेम बड़ा करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, जो एग्जैक्टली 345 के आसपास आ रहा था, 48-45 के आसपास आ रहा था, जो काफी इसके टॉप से आ रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, जो मैंने ड्रॉ करके दिया भी था आप लोगों को वीडियो में, कि ये ट्रेंड लाइन है और ये उसका एक सपोर्ट हो सकता है। अगर 500 के नीचे निकलता है तो वहां तक आने की पॉसिबिलिटी कंप्लीट है, उसके बाद वो वहां से वापस भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ कि अच्छा ठीक है, ये एक होने के बाद तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ कहीं प्राइस आने के बाद में ना एक डबल बॉटम इसको बनाना चाहिए और वापस यहाँ, तो मैंने यहाँ पे टारगेट रखा था 350 का, कि यहाँ से वापस हो सकता है। बट उसने क्या किया, यहाँ रुका 15 मिनट, मैंने यहाँ पे सेल दिया, पुट लिया। और पहले टारगेट स्टॉप लॉस मैंने रखा था शायद 20 से 25 पॉइंट का या 30 पॉइंट का, एग्जैक्ट 30 पॉइंट के आसपास था। मैंने को उसको थोड़ा एक्सटेंड किया, डाउटफुल होने लगा मुझे कि यार नहीं यार, वो ऐसा जा सकता है मेरा। ठीक है। तो मैंने उसको वहां पर 50 पॉइंट किया है स्टॉप लॉस को, जो जो कि थोड़ी मेरी मिस्टेक थी। पहली बात क्या, यहाँ पे सेलिंग नहीं थी, सेलिंग करनी थी तो रेड कैंडल के नीचे करनी थी, जो बनी नहीं थी। ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस सबसे बड़ा स्टॉप लॉस लिया, जो कि मैं नॉर्मली, ये तो आज तो एक्सपायरी थी, विदाउट नॉन एक्सपायरी डे में भी 20 से 30 पॉइंट, 30 पॉइंट मैक्सिमम इंडेक्स का स्टॉप लॉस होता है मेरा। ठीक है। एक्चुअली अब मेरे प्रीमियम बड़े होते हैं, तो इस वजह से अगर मैं 30 पॉइंट इंडेक्स का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, तो ऑप्शन भी आराम से 20 पॉइंट के अराउंड मूव कर जाता है। आज एक्सपायरी थी तो आज तो 30 के 30 ही करेगा, कम नहीं करेगा, ज्यादा ही करेगा, और 100 रुपये का अगर हम प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है। तो इसमें एक ऐसा हुआ 50 पॉइंट का पूरा गया। और उसके बाद मैंने ये ट्रेड बाई किया, 57 पॉइंट का मैंने इसमें टारगेट रखा था, जो कि इसमें मिला और ज्यादा, क्यों ये हाई था 503 का, 513 इसने हाई लगाया था। ठीक है। उसके बाद इस कैंडल में, चलती हुई कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था 450 के आसपास, चलती हुई कैंडल में क्लियरली बोला था भाई यहाँ बाई कर रहे हैं हम से। ठीक है। हम उसे यहाँ बाई कर रहे हैं, और पहले वाले के आसपास ही मैंने उसको रखा था टारगेट के लिए, वो कंप्लीट मिल गया था मुझे। उसके बाद फिर मैंने एक अगेन बाई किया चलते हुई यहाँ पर इस में,
इन दोनों कैंडल, ये जो कैंडल थी ये वाली इसमें विक मिली थी, इसमें विक मिली थी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा रख के मैंने बाई किया कि यहाँ से निकलेगा डेफिनेटली एक अपसाइड चला जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये अपसाइड न जाके इसने 50% टारगेट दिया। अगर आप इसको देखोगे कि इसका 50% क्या आ रहा है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, तो जो है ये कैंडल जो थी इसका हाई था, इस कैंडल का, इस कैंडल का हाई था जो कि 250 की है। इस कैंडल का आया था, मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। तो वहां तक का था, ये 50% के आसपास टारगेट था, तो बोल दिया था मैंने भाई यहाँ बुक कर लेना, रुकना नहीं, क्योंकि अगर ये वापस आता है तो फिर दिक्कत कर देगा। ओके, तो वहां पर बुक हुआ था, और उसके बाद फिर मैंने एक यहाँ पर ट्रेड लिया था 546 पर, जो कि 586 का टारगेट था, जो कि आपको पता है आपके सामने 634 ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया है यहाँ पर, ठीक है। और जब ये प्राइस यहीं कहीं घूम रहा था 550 के आसपास, तब मैंने कहा था मैंने इसका टारगेट 725 है। नहीं, आज तो नहीं है पॉसिबिलिटी, टाइम नहीं है, बट हाँ कल मार देगा। तो कल आराम से हमें एक्सपेक्टेड है कि कल 725 का जो टारगेट है वो मेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। और उसके अबव क्या था मुझे याद नहीं टारगेट। ओके, तो ये सारे ट्रेड थे, नंबर ऑफ ट्रेड 15 हुए, नंबर ऑफ एसएल ट्रेड आपका 5 हुए, और प्रॉफिटेबल ट्रेड 10 हुए। अब इसमें आधा रेशो देख लो, कुछ भी देख लो, एक्स वाई जेड, बट एक एसएल 50 पॉइंट का गया, बाकी जो 4 एसएल गए वो सारे 50 पॉइंट गए, 100 पॉइंट का एसएल गया। और जहाँ पे यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ पॉइंट काउंट करने लग जाता हूँ ना, तो इसमें 40 पॉइंट समथिंग इसमें था, और इसमें था आपका यहाँ से 511 से लेके 540, 30 पॉइंट इसमें मानो, 40 30 70, 70 और 45 115, 115, और इसको 60 कंसीडर कर लेते हैं, 115 60, 110 और 60 ऐसा कर लेते हैं, 170, 170, और ये नीचे 40, इसको 35 ले लो, 30 ले लो, 200, 200, 200 और 30, 230, 230, 230, 230 और 30, 230, 30, 260, 260 और 40, 260 और 40, 300, 300 एंड 30, 330 एंड 30, 360 पॉइंट, 360 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ इंडेक्स का एक तरह से कह सकते हैं कैप्चर किया। 360 छोड़ो, 10-15 पॉइंट और माइनस कर लो, करना है तो 20 पॉइंट माइनस कर लो, 340 पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, 330 कर सकते हो, 300 कर सकते हो, और बताओ 300 पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, स्टॉप लॉस पॉइंट 100, ठीक है। 300 कंसीडर कर सकते हो आराम से, 300 पॉइंट का हमने हमने इंडेक्स में एक मूवमेंट कैप्चर किया, और सिर्फ हमें 100 पॉइंट हमारा एसएल गया, तब भी 1:3 है, तब भी ठीक है यार, तब भी डबल है, 100 का 100 में कट गया, तब भी यार प्रॉफिट ही आना है। हालांकि है तो ज्यादा, पर फिर भी मैं मान रहा हूँ 60 पॉइंट खत्म कर दो। तो अगर हम टाइम दे रहे हैं, और अगर हमें बिलीव है सामने वाले पर क्यों करवा रहा है, अगर हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट है, वो चीज हम फॉलो अच्छे से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही आना है, ये कंफर्म है। अब ऐसा करेंगे हम कि हमारे पास 20,000 रुपए और 20,000 के ओटीएम लेके हम एक्सपायरी के दिन लेके बैठ गए, और उसमें 2 एसएल भी लग गए ना, तो प्रीमियम खत्म होने पर नंबर आ जाता है, कैपिटल खत्म होने का नंबर आ जाता है, ठीक है। आज की डेट में निफ्टी एक लॉट ट्रेड करने के लिए कम से कम 30 से 40,000 रुपए होने चाहिए, एक लॉट ट्रेड करने के लिए। सेफ साइड ट्रेड करना है तो कम से कम 50,000 रुपए चाहिए, ठीक है। जो कि 50,000 रुपए में आदमी 5 लॉट ट्रेड करेगा, मानेगा कोई नहीं। किसी को एक दिन में और एक ट्रेड में पैसा कमाना है सभी को, चाहे उसी ट्रेड में उसका अकाउंट खाली हो जाए, बट कमाना सभी को एक ही ट्रेड में और एक ही दिन में है पैसा। उसे डेली ट्रेड नहीं करना, और उसे नहीं सारी ट्रेड नहीं ट्रेड करनी, उसे सिर्फ एक ही ट्रेड ट्रेड करनी है और एक ही दिन ट्रेड करना है, ठीक है। कहानी ये है, इस वजह से रिटेलर बर्बाद है। रिटेलर के बर्बाद होने के कुछ 3 से 5 पॉइंट ही है, ज्यादा नहीं है। अगर वो अपने में सुधार कर ले तो कोई टेंशन नहीं है, पैसा उसको आने से या प्रॉफिट उसका आने से कोई रोक नहीं सकता।
ठीक है, अब मैं अपनी बात बताऊं तो यहाँ पर जब ये था, ये काफी देर घूमा इसने प्राइस ने वहां पर, तो मुझे डाउट हो गया था क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना था। बियरिश फ्लैग पैटर्न था, मैं ड्रॉ कर चुका था क्लियरली, लाइव में बोला था मैंने, यार ये बियरिश बियरिश फ्लैग पैटर्न है, अगर ये चांसेस कम है कि इसको ब्रेक कर पाएगा, बट फिर भी देखते हैं 560-65 के आसपास कुछ लेवल मिल जाता है तो, बट नहीं मिला। कोई बात नहीं, छोटा एसएल कर दिया था 12 पॉइंट के आसपास का, वो चला गया। हमें इतना पता है अगर एसएल जा रहा है तो हम उसे कहीं ना कहीं से रिकवर कर लेंगे, मिल जाएगा पैसा वापस मार्केट से। बट वो तभी मिलेगा तब हम, हमारे पास कैपिटल होगा, तब हम मार्केट में जिंदे रहेंगे, तभी जाके वो पैसा मिल सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला। जो चला गया वो चला गया, और मार्केट का लॉस मार्केट ही कवर करके दे सकता है, बाकी कहीं से और किसी और बिजनेस जॉब से रिकवर वो पैसा नहीं हो सकता। ठीक है, आज मेरे साथ बहुत सारा प्रॉब्लम आया कि अभी देखो मैंने आवरली चार्ट किया और जो जो मैंने डाले थे ना, लेवल्स ड्रॉ किए थे, वो सारे गायब हो गए कि कहाँ पे मैंने बाई किया, कहाँ सेल किया, वो सारे गायब हो गए। और ऐसा 3 बार ऐसा हो चुका है, 3 बार मैंने उनको सेट किया, वो याद था एग्जैक्टली, तो जाके सेट किया। इसका क्लोजिंग मिला है हमें निफ्टी का 596 पर। एक बार इसका देख लेते हैं हम लोग, डेली चार्ट का। डेली चार्ट इसमें क्या क्या रहा है, डेली चार्ट ये कह रहा है कि ये देखिए आप कि इसने ठीक ठाक जगह क्लोज कर दिया है। ओके, और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मैंने एक चीज आपके साथ शेयर किया था, वो ये किया था, तब मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया था 500 के आसपास का, मैंने ये पूरा सपोर्ट एरिया है। अगर ये सपोर्ट एरिया के नीचे कोई क्लोज करता है डेली चार्ट में, तभी जाके हमें डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा। आज इसने क्लोज नहीं किया, डाउन साइड मारा, बट वापस हो गया। अब वापस क्यों हो गया, इसका आपको आंसर हम यहाँ दे देते हैं। देखो चीजें बस आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है, आपको कुछ नहीं करना ज्यादा यार, आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट ही मिलाना है। आप पॉइंट टू पॉइंट मिलाते जाओ, पैसा आपको आता जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, बस आपको करना कुछ नहीं है ज्यादा। मिलाओ तो सही है, आप पॉइंट को तो मिलाओ। जब आप पॉइंट को नहीं मिलाओगे पॉइंट से, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। ये हो गया, बट उससे भी फिर यहाँ से पकड़ो एक, और एक यहाँ पर डाल दो। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब हमारा जब ये जो लो लेवल था एग्जैक्टली वहीं आ रही थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ आ रही थी, मैंने ड्रॉ करके रखा था। अरे ये क्या हुआ, बीटीसी भाग गया इतने में। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ड्रॉ करके रखा था, वो लाइव में ही ड्रॉ किया था मैंने। ये रहा कैंडल, ये आ रहा ट्रेंड लाइन, ये लेवल भी था मेरा जहाँ मैंने ड्रॉ किया था 348 का, और ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली यहीं पे आ रहा था। अगर मैं इसको आवरली चार्ट करके आपको दिखाता हूँ तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, चीजों को देखो, समझो क्या होता है, कैसे होता है। ये देखो, पूरा ऊपर से ड्रॉ किया था, और वो ट्रेंड लाइन ये थी, एग्जैक्टली डॉट लेवल से रिवर्स हुआ है। ठीक है, बट मैंने फिर भी उसमें 50 पॉइंट का एसएल लिया वहां पे, बस इस वजह से कि ज्यादातर देखा है हमने रिवर्सल होता है ना, तो डबल टॉप डबल बॉटम बना दो ज्यादातर केस में। ठीक है, तो या फिर कोई और पैटर्न बनाएगा, बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, सिंपल ऊपर गया, वहां पर रुका, 3 कैंडल रुकी, उसके बाद फिर सीधा ऊपर। मैंने कहा ठीक है, अभी ऊपर जाना है तो नहीं, ऊपर ही जाना है। देखो ओपन इंटरेस्ट देखने जाएंगे तो ओपन इंटरेस्ट में रिएक्शन बाद में होता है, पहले तो चार्ट चार्ट करता है ना। ओपन इंटरेस्ट अगर हम एनएससी वेबसाइट पे जाके देख रहे हैं, या फिर किसी ब्रोकर का देख रहे हैं, वो एक ही बात है, सब 3 मिनट का समय लेते हैं रिफ्रेश होने में। तो भाई उतने में तो कांड हो जाता है ना यहाँ पे, तो मार्केट में 3 मिनट में तो क्या से क्या हो जाता है, और वो अपडेट होने में समय लगेगा, बट पहले चार्ट कुछ कहने लग जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वहां से हुआ था, बट फिर भी मैंने एक लिया था, वो अननेसेसरी बिना किसी स्ट्रेटेजी का, बिना लॉजिक का ट्रेड था, जिसमें 50 पॉइंट मैंने दे दिए। कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे ये पता था अगर मूवमेंट मिलना है तो मुझे मिल जाएगा, मूवमेंट अगर होगा तो मैं रिकवर कर लूंगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अभी हम लोग कल के लिए देख लेते हैं एक बार कि हमारे पास लेवल्स क्या क्या होने वाले हैं निफ्टी के अंदर। मैंने जो ड्रॉ किए थे सारे लेवल मैंने डिलीट कर दिए थे मॉर्निंग में, मैंने बहुत सारे वो रखे हैं इसमें, इस वजह से। जैसा बाद में कुछ कुछ लेवल ड्रॉ किए थे, एक तो इसका जो हाई था वो यही है, जहाँ पे प्राइस हमारा आ चुका है, तो हम कंसिडर करने वाले हैं इसको। ठीक है, उसके बाद पकड़ लो आप इसका हाई,
सिंपल है यार। एसएनआर ड्रॉ करना बहुत सिंपल चीज है, कुछ नहीं करना। आपने स्विंग हाई पकड़ते जाओ, स्विंग लो पकड़ते जाओ, बट उसमें जोन बना दो आप थोड़ा सा, कि 5 से 10 पॉइंट का, कि अगर प्राइस जाएगा तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली कभी भी कोई भी जो एसएनआर होता है वो एक पॉइंट, एक प्राइस नहीं होता, वो एक जोन होता है। छोटा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट वो एक जोन होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से बनाते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीजें आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, यहाँ से मैंने ये चीजें 950 तक मैंने ये बना दिया। ओके, लेवल्स आपके सामने है 24,668 अपसाइड का, जो आज के थे वो एग्जैक्टली आपके सामने। 24,735, 24,780, 24,842, 24,890 और 24,952। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम ट्रेंड लाइन भी डाल देते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या करती है, कैसे करती है काम। अब एक बात तो मुझे आप सिंपल सी चीज है, कि कुछ लोग तो ये भी कमेंट करेंगे आज कि हर कैंडल के ऊपर या नीचे ट्रेड दे रहा है। भाई एक्सपायरी है, एक्सपायरी में आपको भी पता है, जो कैंडल ऊपर या नीचे जाती है ना उसके साथ प्रीमियम मूव करता है, और कैंडल अगली अगर रुक गई ना तो प्रीमियम फिर जहां था ना उसके आसपास जहां हमने बाई किया उसके नियर अबाउट आना स्टार्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा भी पहुंच जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो ऐसे केस में कौन 140 का प्रीमियम 110 तक आ गया और उसको भी लेके बैठा रहेगा, वो भी निफ्टी का नहीं लेके बैठेगा ना, वो 30 पॉइंट वापस आने के बाद या 40 पॉइंट वापस आने के बाद कोई नहीं लेके बैठना है उसे, तो वही बुक करना है। 30 पॉइंट मिल गया निफ्टी में तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है ना, तो इस वजह से देना पड़ता है, और एक्सपायरी भी ना हो तब भी हम देते हैं। बट आज कुछ ज्यादा ही मिल गया, रिकॉर्ड तोड़ तो स्टॉप लॉस हो गए और रिकॉर्ड तोड़ नंबर ऑफ ट्रेड हो गए, दोनों ही रिकॉर्ड। मैंने खुद नया बनाया है अपना, जो जहां तक मुझे याद है कि 15 ट्रेड मैंने, मुझे खुद याद नहीं मैंने निफ्टी में कब दिए। 11 ट्रेड तो याद है, 11 ट्रेड तक तो मैंने दिए हैं। ठीक है, और एक जो 50 पॉइंट वाला एसएल है वो नेसेसरी मैंने दिया है, मेरा मतलब का। बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं, पैसा और अच्छा मिला। हालांकि मैंने यहाँ पे जो डाला था ये लास्ट जो ट्रेड था 585 था, जब वो कंटिन्यू कर रहा था तो मेरा ट्रेड कंटिन्यू था कि भाई अब जा रहा है तो जाने दो ना यार, ज्यादा दे रहा तो ज्यादा ले लेते हैं। जब प्राइस रुक ही नहीं रहा, कोई कैंडल जब रुक नहीं रही 5 मिनट का, तो फिर जाने दो प्राइस को, जब तक जहां तक जाता है काम खत्म होता है, पैसा में पैसा दे के जाएगा ना कुछ तो। ठीक है, वो चीज हमें बस देखनी है। अब हमें ये देखिए आपको कि हमें यहाँ पर एक, यहाँ से अगर डाउन साइड का कोई लॉजिक नहीं है डालने का, बट फिर भी अगर हम डालते तो हमारे पास यही आता, उतनी बड़ी डालने की जरूरत नहीं थी, हमारे पास यही आता। बस पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलाना है, समय देना है आपको, बस चार्ट पर समय देना स्टार्ट कर दो, पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप समय नहीं दोगे, पैसा नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे लिए, हमारे पास कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है ट्रेड करने के लिए, कैसे हम प्लान करेंगे। अब देखिए मैंने ट्रेंड लाइन डाली थी, दोनों ट्रेंड लाइन गायब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है आज के दिन। कल से स्टार्ट हुआ था, कल कम था प्रॉब्लम, ये आज ज्यादा है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा हो नहीं रहा था, कभी नहीं हुआ इतने साल से। तो इसको धन को यूज कर रहे हैं कई साल से, तो यार कोई और ब्रोकर यूज नहीं किया काफी टाइम से, तो आई थिंक लग रहा है जब से 2-3 साल हो गए धन को यूज करते हुए कंटिन्यू। कोई दिक्कत नहीं चार्ट में, कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसा। बट आज भाई संकट ज्यादा कर रहा है, कल करेगा तो चेंज करेंगे इसको, फिर कोई और देखते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो कल का प्लान है ट्रेड करने के लिए, जो ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को एक मिनट फिर से ड्रॉ करें। ट्रेंड लाइन तो जा चुकी है, यहाँ से उठा के यहाँ तक ये आ गया। ठीक है, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पर, कि यहाँ से प्राइस अगर अगर प्राइस यहाँ पर हमें मिल जाता है फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ऊपर निकलता है और 670 के ऊपर क्लोज करता है, तो हम लोग फिर बाई साइड जाएंगे 735 और 780 के लिए। ठीक है, यहाँ तक जाने वाले हैं हम लोग बाइंग साइड के लिए। और अगर ऊपर चलता है तो ऊपर के लिए हमारे पास लेवल्स हैं, हम आता है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर गैप अप हो जाता है, अगर गैप अप हो जाता है कि 596 पर इसकी क्लोजिंग हुई है और हो सकता है 70-80 पॉइंट के आसपास गैप अप हो जाता है, इस रेंज में कहीं 668 और 735 की रेंज में अगर गैप अप हो जाता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, या तो 735 को ब्रेक करने दो उसके बाद ट्रेड लेंगे, या फिर इसको नीचे आने दो एक बार, तो यहाँ पे कहीं आने के बाद 600 के आसपास आने के बाद उसको कोई एक पैटर्न बनाने दो, या फिर कोई बुलिस, कंप्लीटली बुलिस कोई कैंडल मिलती है तो उसके ऊपर हम फिर बाई साइड का ट्रेड देखेंगे। ठीक है, अगर गैप अप हो जाता है इस एरिया में कहीं भी, तो 735 के ऊपर जाएगा, देन बाय
ओके। और अगर यहाँ ओपन होने के बाद में अगर वो नीचे की तरफ आता है तो उसको आने दो 580 600 तक एटलीस्ट, उसके बाद फिर जाएगा तो फिर हम लोग बाई साइड का ट्रेड देखेंगे, जो भी उसका हाई होगा वहां तक के लिए या फिर 670 तक के लिए, जिधर जाएगा उधर निकलेगा, उधर का हम ट्रेड कर लेंगे। ओके। ये कल का मेरा प्लान है बेसिकली। और कल गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी लगती तो मुझे नहीं है, क्योंकि जो ट्रम्प ने कल किया था इंडिया के अगेंस्ट में, या फिर कहें इंडिया के लिए जो भी टैरिफ लगाए हैं, उसकी वजह से मार्केट आज डाउन साइड आया। बाकी तो और कोई रीजन नहीं लगता मुझे कि मार्केट आज डाउन साइड आया था और फिर रिकवरी देखने को मिली। देखो न्यूज होगी, न्यूज का इम्पैक्ट तो होगा, पर वो अगर नहीं है उसके ज्यादा कुछ इम्पैक्ट होने वाला तो वो फिर रिवर्स हो जाता है मार्केट, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें वही चीज देखनी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी भाई लाइव में रहोगे, पैसा गारंटी के साथ बनेगा, वो हम कह सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहने वाला है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है। ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेड लॉस में नहीं जानी चाहिए, वो आपको देखनी है। स्टॉप लॉस छोटे ही देते हैं, इंडेक्स को देखते हैं तो 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस होते हैं मैक्सिमम टाइम। सब सारे ऐसे ही होते हैं, बस एक ही ट्रेड आज गलती की 50 पॉइंट का हमने लिया, बट हमें वो चीज फील हो रहा है कि हमने गलती की है वहां पे। ठीक है। तो आई थिंक ये 50 पॉइंट नेक्स्ट टाइम से कभी आई थिंक रिपीट नहीं होना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट आता है उतना हम स्टॉप लॉस लेते हैं, मैक्सिमम होता है कभी तो 35 पॉइंट, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 35 पॉइंट। ठीक है। तो इतना है, ये हम आराम से कर पाएंगे। और साथ अगर आप रहते हो तो प्रॉफिट आप ही का है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और प्रॉफिट तो गारंटी से आएगा, अगर आपको साथ में मनी मैनेजमेंट करते हुए अगर आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाते हैं तो। ठीक है। गारंटी से मिलेगा, बट उसके लिए पेशेंस चाहिए होगा, सब कुछ डिसिप्लिन चाहिए होगा, तभी जाके पैसा मार्केट देता है, नहीं तो किसी को नहीं देता। ओके। हाँ, नंबर ऑफ ट्रेड आज मेरे बहुत ज्यादा थे, जो कितने नहीं होते, कौन देता है इतने ट्रेड यार। ठीक है। आज का थंबनेल भी यही डालता हूँ कि इतने ट्रेड कौन देता है, सही रहेगा या नहीं। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर शाम को फॉरेक्स मार्केट में लाइव। जय हिंद, जय माता दी।